प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं जिससे आपको मेरे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स मिल सकें। हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल क्रोशे निट्स पैटर्न में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये लेडी स्लीपर बनाना बता रही हूँ। ये मैंने 7 नंबर साइज़ के लिए बनाया है। इसे मैंने जो है 4 प्लाई की वूल से और 8 नंबर के क्रोशे हुक से बनाया है। ये बनाने में बहुत ही सिंपल है। इसमें मैंने कहीं भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं किया है, कहीं भी घटाया बढ़ाया नहीं है। सिंपल एक सिर्फ एक पट्टी बनाकर और उसको स्टिच करके मैंने इसे बनाया है। तो आइए फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने ये 4 प्लाई की वूल और 8 नंबर की सिलाई ली है। ये मैं 7 नंबर साइज़ के लिए बना रही हूँ, तो ये मैं इसके लिए मैंने ये इसमें टोटल जो है वो 30 फंदे डाले हैं, 30 स्टिचेस लिए हैं। अब यहाँ से हम इसकी रो 1 स्टार्ट करेंगे। रो 1 जो है वो पूरी हम सीधे बुनते हुए करेंगे। तो पहला फंदा मैं उतार लूँगी, उसके बाद सारे फंदे जो हैं मैं ये बाकी के 28 फंदे जो हैं ये सीधे सीधे बुनूंगी इस तरह से। इस तरह से सीधे सीधे बुनते हुए मैं इसके यहाँ पर 28 फंदे कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर आकर आपको मिलती हूँ। ये मैंने रो 1 के 28 फंदे जो हैं वो सीधे सीधे बना लिए हैं। 29वां फंदा हमारा ये पहला था जो हमने उतारा था। अब 30वां जो 30th फंदा होगा 30वां, वो हम इस तरह से धागा आगे करके उल्टा बुन लेंगे। ये हमारा एज का फंदा है। पहला और आखिरी फंदा जो है हमारा वो एज का है। तो इस तरह से ये 30 करके यहाँ पर ये मेरी रो 1 कंप्लीट हो गई है। अब रो 2 में हम जो है ये रॉन्ग साइड है, इसमें हम पहला फंदा जो है उतारेंगे, उसके बाद 6 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 और 6 फंदे हमने सीधे बुन लिए। उसके बाद धागा आगे करके हमने 16 फंदे जो हैं वो उल्टे बुनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। इसके बाद धागे को फिर पीछे करना है और अगले 6 फंदे जो हैं हमने वो सीधे बुन लेने हैं। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। अब लास्ट का जो फंदा है ये हमारा एज का फंदा है, तो ये हमारा उल्टा होगा। तो धागा आगे करके उल्टा बुन लिया। जब भी हम रो स्टार्ट करेंगे तो एज का जो पहला फंदा है वो हम उतार लेंगे और आखिरी जो एज का फंदा है उसे हम उल्टा बुनेंगे। तो अब यहाँ पर रो 3 है। अब रो 3 आएगी। रो 3 हमने रो 1 की तरह पूरी सीधी सीधी करनी है। जैसे हमने रो 1 की थी वैसे ही रो 3 हमारी सारे फंदे सीधे बुनने हैं हमने। तो मैं रो 3 यहाँ पर बुन के आपको यहाँ आके मिलती हूँ। ये मैं रो 3 के एंड में आ गई हूँ। यहाँ आके भी लास्ट फंदा जो है एज का वो मैंने वापस से उल्टा बुन लिया। अब रो 4 जो है वो रो 2 की तरह हमारी होगी। जैसे हमने रो 2 की थी वैसे ही रो 4 करनी है। पहला एज का फंदा हम उतार लेंगे, उसके बाद अगले 6 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 और 6। उसके बाद अगले 16 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। तो धागा आगे करके ये अगले 16 स्टिचेस हम उल्टे बुनेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। फिर अगले 6 स्टिचेस धागा पीछे करके सीधे 1 2 3 4 5 और 6। लास्ट स्टिच एज का है तो वो हमारा उल्टा आएगा। यहाँ पर ये हमारी 4 रोज़ हो गई है। रो 5 और रो 6 भी हमने इसी तरह से बनानी है। रो 5 हमारी पूरी सीधी होगी, सारी सिलाई पूरी सीधी होगी। और रो 6 में वैसे ही हमने 6 फंदे पहले सीधे, 16 उल्टे और 6 सीधे फिर बनाने हैं। तो मैं आपको इसकी रो 5 और रो 6 कंप्लीट करने के बाद आकर मिलती हूँ।
यहाँ पर ये मेरी रो 6 जो है वो ख़त्म हो गई है। अब ये रो 7 हम स्टार्ट करेंगे। इस रो में हमने जो सेंटर के 16 फंदे हैं, इनके ऊपर केबल बनानी है। साइड्स के जो दोनों तरफ हमारे 6 फंदे और एक एज का फंदा है वो हमारा सीधा आएगा। ये इधर से भी सीधा और इधर से भी सीधा बुनेंगे हम। तो पहला फंदा एज का है वो हमने उतार लिया। उसके बाद 6 फंदे मैं सीधे बुनूंगी। 1 2 3 4 5 और 6। अब इसके जो अगले 8 फंदों में हमने पहली केबल डालनी है अपनी। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे हैं। तो इसमें से हम शुरू के जो 4 फंदे हैं उनको किसी इस तरह के स्टिच होल्डर जो होता है उसके ऊपर उतार लेंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसको सेफ्टी पिन पर भी उतार सकते हैं और गले की सिलाई पर भी। तो ये 3 और ये 4 मैंने उतार लिए। अब इसको जो है हमने पीछे की तरफ रखना है सिलाई के। इसे हमने बाद में बुनना है, तो इसको हमने आगे की तरफ ना रख के पहले पीछे की तरफ रख के अब अगले 4 फंदे हम जो हैं वो सीधे ही बुन लेंगे। तो ये मैं अगले 4 फंदे सीधे बुनूंगी। 1 2 3 और ये 4। इसके बाद नेक्स्ट 4 स्टिचेस जो है वो ये जो हमने पीछे उतार के रखे थे इनको बुनेंगे। ये भी हमने सीधे ही बुनने हैं। एक 2 3 और 4। ये हमारी एक केबल जो साइड से वो डल गई है। अब अगले 8 फंदों पे फिर से हमने केबल डालनी है। इस पर जो है हम जो फंदे हैं वो आगे की तरफ रखेंगे। ये वाली केबल डालते वक्त हमने फंदे पीछे की तरफ रखे थे, इसमें हम आगे रखेंगे। इसको आप इस तरह से भी डाल सकते हैं। मैं 8 फंदे पहले उतार लूँगी। अब पिछले जो 4 फंदे हैं वो 1 2 3 और 4 इस सिलाई पे ले लूँगी और इधर से ये आगे की तरफ रखे हुए फंदे जो हैं 3 और ये 4 ये मैंने इस सिलाई पे ले लिए। अब वापस से इन 4 फंदों को मैं इधर ले आऊँगी। 1 2 3 और 4। अब इन 8 फंदों को मैं सीधा बुन लूँगी। ये हमारी केबल की सेकंड साइड हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये हमारी केबल डल गई है। अब इसके बाद ये राइट साइड है, सीधी सिलाई पूरी सीधी होती है हमारी। तो इसके आगे के भी जो हमारे 6 फंदे हैं वो हम सीधे बुनाएंगे। 2 3 4 5 6 और लास्ट का एज का फंदा है वो हमारा उल्टा होगा। अब ये रॉन्ग साइड आ गई। लेफ्ट उल्टी तरफ में जैसे हम बुन रहे थे हमने सेम वैसे ही बुनना है। पहला फंदा हम उतार लेंगे। उसके बाद अगले 6 फंदे जो हैं वो हमारे सीधे होंगे। 2 3 4 5 और 6। 2 4 6 अगले 16 फंदे हमारे जो केबल के थे उल्टे बुनेंगे हम। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। इसके बाद अगले 6 फंदे फिर हमारे सीधे। 1 2 3 4 5 और 6। लास्ट एज का फंदा है वो हमारा उल्टा आएगा। यहाँ पर ये हमारी केबल डल गई है। इसके बाद हमने जो है रो 1 और 2 जो हमने स्टार्टिंग में डाली थी वही रोज़ जो है वो 3 बार और रिपीट करनी है। यानी इस केबल की रो के बाद हमें
हर 8वीं रो के ऊपर फिर से ये वाली केबल डालनी है इसी तरह से। तो अगली रो जो है हमारी वो जैसे हम सीधी बुनते आ रहे हैं तो ये पूरी रो हमारी सीधी होगी। रो 1 जैसे हमने बनाई थी बिल्कुल सीधे सीधे, और फिर से वैसे ही हम इसको सीधा सीधा बनाएंगे। तो मैं आपको ये इसकी सीधी और उल्टी जैसे हम बुन रहे थे वैसे ही इसकी 1 और 2 रोज़ को रिपीट करके मैं इसकी आपको 7 रोज़ कंप्लीट करने के बाद आकर मिलती हूँ। मैंने पहली केबल डालने के बाद 7 रोज़ कंप्लीट कर लिया। अब ये मेरी 8वीं रोज़ स्टार्ट होगी और इसके ऊपर मैंने फिर से केबल बनानी है। सेम वैसे ही बनाएंगे जैसे पहले बनाई थी हमने। पहला एज का फंदा उतार लेंगे और 6 फंदे सीधे बुनेंगे, 3 4 5 और 6। अब इन अगले 16 फंदों पर हमने केबल बनानी है। तो पहले 4 फंदे हम उतार लेंगे, 1 2 3 और 4। इनको सिलाई के पीछे रखेंगे इस तरह से बैक तरफ रख के। अब यहाँ से हम ये अगले 4 फंदे जो हैं बुन लेंगे, 1 2 3 और 4। इसके बाद जो हमने ये उतारे हैं फंदे, इन फंदों को बुनेंगे। एक 2 3 और 4। ये डल गई हमारी फिर से। इसके बाद फिर हमने अगले 8 फंदों पे डालनी है। तो फिर अगले 4 फंदे उतारेंगे, 1 2 3 4। इस बार जो है हमने ये फंदे जो है वो आगे की तरफ इस तरह रखने हैं। इन फंदों को आगे की तरफ रखेंगे और नेक्स्ट 4 फंदों को पहले सीधा बुनेंगे। तो 1 2 3 और 4। अब हमने ये इन अगले वाले फंदों को बुनना है। जो हमने ये आगे छोड़े हैं 4 फंदे, इनको बुनेंगे। तो 1 2 3 और ये 4। ये हमारी सेकंड केबल डल गई यहाँ पर, ये देखिए। अब इसके बाद अगले ये हमारे 6 फंदे जो है वो फिर से सीधे आएंगे, 2 3 4 5 और 6 और लास्ट कैच का फंदा उल्टा। ये हमारी यहाँ पर 2 केबल्स डल गई हैं, 1 और ये 2। उल्टी सिलाई पे फिर वैसे ही जैसे हम बुन रहे थे, पहला उतारेंगे और 6 फंदे सीधे, 2 3 4 5 6 फंदे सीधे और अगले 16 फंदे उल्टे। और उसके बाद फिर नेक्स्ट 6 फंदे जो होंगे वो फिर से हमारे सीधे आएंगे। तो इस तरह से जो है हमने ये 2 केबल्स डाल ली हैं अपनी। इसी तरह हमने पूरी जो है वो लेंथ बनानी है पूरी, इसमें 18 केबल्स डालनी है। ये हमारी 2 डल गई हैं, तो ऐसे ही हम 16 केबल्स और डालेंगे। तो मैं आपको जो है इसकी 18 केबल्स डालने के बाद आकर मिलती हूँ। मैंने यहाँ पर इसकी जो है वो 18 केबल्स डालकर इसकी लेंथ कंप्लीट कर ली है। अब इसको यहाँ पर हम जो है वो बाइंड ऑफ कर देंगे। पहला फंदा उतारेंगे और दूसरा बुन के पहले फंदे को इसके ऊपर से उतार देंगे। फिर एक फंदा बनाया और नेक्स्ट को उसके ऊपर से उतार दिया। इस तरह से हमने इसको पूरे को बंद कर देना है। तो मैं ये आपको यहाँ से यहाँ तक ये बाइंड ऑफ करने के बाद मिलती हूँ। मैंने यहाँ पर इसकी जो है वो 18 केबल्स डालकर इसकी लेंथ कंप्लीट कर ली है। अब इसको यहाँ पर हम जो है वो बाइंड ऑफ कर देंगे। पहला फंदा उतारेंगे और दूसरा बुन के पहले फंदे को इसके ऊपर से उतार देंगे। फिर एक फंदा बनाया और नेक्स्ट को उसके ऊपर से उतार दिया।
इस तरह से हमने इसको पूरे को बंद कर देना है। तो मैं ये आपको यहाँ से यहाँ तक ये बाइंड ऑफ करने के बाद मिलती हूँ। यहाँ पर ये मैंने इसके सारे फंदे जो हैं वो बंद कर दिए, बाइंड ऑफ कर दिए। अब मैंने इसको जो है स्टिच करना है। तो हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और ये जो धागा है पहले हम इसको यहाँ से यहाँ तक बैक पोर्शन इसका ये इस तरह स्टिच कर देंगे। मैंने इसकी बैक जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच कर दी है। अब मैं इसका सोल बनाऊंगी। तो सोल बनाने के लिए इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। अब हमने यहाँ से यहाँ तक स्टिच करना है, पर दोनों कॉर्नर्स पर जो है वो हमें थोड़ा अलग तरीके से इसको सिलाई करनी है। यहाँ से हमने ये 6 स्टिचेस लेने हैं पहले, इस तरह से 2 3 4 5 और ये 6। इसके बाद हमने इस तरफ आ जाना है और यहाँ से भी राउंड में ये 6 स्टिचेस ले लेने हैं। 1 2 3 4 5 और 6। इसके बाद हमने इसको खींच के टाइट कर देना है इस तरह से। और फिर इन्हीं स्टिचेस में से एक बार फिर से धागे को निकाल कर इसको पक्का कर देंगे राउंड में। इसके बाद जैसे हमने नॉर्मल स्टिच करते हैं वैसे ही स्टिच करना है। एक फंदा इधर से लेंगे और एक फंदा ये इधर से लेंगे, फिर उसके बाद एक फंदा इधर से और एक स्टिच इधर से। इस तरह से स्टिच करते हुए मैं आपको वापस से यहाँ पर आकर मिलती हूँ। ये मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच कर दिए। अब इस जगह पर आकर मुझे फिर वैसे ही स्टिच करना है इसको जैसे मैंने इसकी स्टार्टिंग में किया था। ये हम सोल में दोनों तरफ से शेप दे रहे हैं। बस लास्ट में लाके इसको इस तरह खींच लेना है और फिर से एक बार सारे स्टिचेस में से निकाल के इसको टाइट कर देना है। वापस से इसको जो है बैक साइड से अब टाइट कर देंगे। यहाँ पर ये जो है मैं धागे को तोड़ दूँगी। ये हमारा नीचे से इसका सोल जो है वो बनकर तैयार हो गया है। अब हमने इसका आगे से फ्रंट बनाना है। तो फ्रंट बनाने के लिए फ्रंट में इसको शेप देने के लिए हमने क्या करना है, इसका सेंटर ले लेंगे। ये ऊपर का जो पोर्शन है ये इसका सेंटर लेके अब इससे थोड़े से 4-5 स्टिचेस आगे तक, यहाँ तक हमने इतना हिस्सा जो है इसका हमने बंद कर देना है। ये पोर्शन जो है ये हमारा, ये वाला पोर्शन जो है ये ओपन रहेगा हमारा इस तरह से। ये आप अपने पैर से नाप भी सकते हैं कि जिसमें आपका पाँव जो है वो इजीली चला जाए। उसके बाद यहाँ पर हम इसको क्लोज़ करेंगे यहाँ से।
जैसे हमने यहाँ पर और यहाँ पर किया था सेम वैसे ही हमने इसमें करना है। हर स्टिच में से इस तरह से राउंड में इसको लेके आएंगे। इस तरह से राउंड में जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था मैं वहीं आ गई हूँ। अब यहाँ आके हमने इस धागे को ऐसे टाइट कर देना है। एक बार फिर से जो होल नज़र आ रहा है इसको शेप देते हुए थोड़ी सी करेंगे, फिर से इसमें से निकालते इसको टाइट कर देंगे। ये हमारा होल जो है वो बंद होता जा रहा है। इसको बैक साइड में ले जाके इसको बैक साइड से भी पक्का कर देंगे। ये जो है हमारा फ्रंट भी बनकर तैयार हो गया है। ये इसका सोल पोर्शन बना है, ये इसका फ्रंट है। इसके बाद मैंने इसके ऊपर ये एक बो बनाकर लगा दी है डिफरेंट कलर से। आप चाहें तो इसकी जगह कोई फ्लावर भी लगा सकते हैं, या कुछ भी ना लगाएं तब भी ये अच्छा लगता है ऐसे भी। ये बो जो है मैंने क्रोशे से बनाई है। इस तरह से एक पीस बना लिया मैंने क्रोशे से, सिंगल क्रोशे करते हुए। अब मैं इसको इसी पिंक धागे से बीच में से इस तरह से रैप करके और इसके साथ अटैच कर दूंगी। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।